विचार करिए कि एक दीप दान करने वाला व्यक्ति राजा बन सकता है और राजा अपने राज्य में शिवालयों की सुरक्षा करके दीपदान करवा करके कुबेर बन सकता है, तो फिर हम यदि अपने हाथ से अपने शिव मंदिर में जाकर के एक दीप जलाएंगे तो फिर हमारी दरिद्रता का नाश क्यों नहीं हो सकता? क्यों दर दर भटक रहे हो? यहाँ की भभूति खाना, वहां की भभूति खाना, यहाँ झाड़ा लगवाना, वहां झाड़ा लगवाना, ये सब भंग धतूरे बंद करो। शिवो हम दासो हम शिवम कर्मास्तु शिवम धर्मास्तु, शिव ही मेरा कर्म है, शिव ही मेरा धर्म है। अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर लीजिए, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से हमको पता चलता है। शिवालय में दीप दान करने का बड़ा महत्व है। दीप दान करके व्यक्ति कुबेर भी बन सकता है। इन्हीं कुबेर ने काशी में आकर के अनंतांत वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न हो गए। पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कुबेर टकटकी लगा करके भगवान शिव को ना देख करके पार्वती को देखा। पार्वती जी के मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मुझे क्यों देख रहा है। जैसे ही पार्वती जी को गुस्सा आया, पार्वती जी ने जैसे घूर करके देखा तो कुबेर की एक आंख फूट गई। और जैसे कुबेर की एक आंख फूटी, भगवान शिव, देवी तुमने ये क्या कर दिया? पार्वती जी ने कहा तुमको पता नहीं मुझे कैसे देख रहा था? भगवान शिव ने कहा कि तुम उसके भाव को नहीं समझ पाए, तुम उसके भाव को गलत तरीके से समझ करके तुमने उसको एक क्षण में दंड दे दिया। वो इतनी गौर से तुम्हारे लिए इसलिए देख रहा था कि ये देवी कौन है, इसने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी तपस्या की है जो इतना सुंदर रूप रंग लेकर के नित्य शिव के साथ वास करती है। काश ये तपस्या करने का नियम मुझे पता होता तो मैं भी इतना ही सुंदर स्वरूपवान हो जाता। इस भाव से तुमको देख रहा था। अब जब तुमने इसे दंड दिया है तो इसे वरदान मुझे देना पड़ेगा। भगवान शिव ने कुबेर को उठाया, 10 दिक्पाल का राजा बनाया, अधिपति बनाया और अपना सारा का सारा खजाना कुबेर को सौंप दिया। और कुबेर से कहा कि आज से तुम मेरे मित्र होगे, मैं तुम्हारा मित्र रहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। एक दीपदान करने वाला कुबेर भगवान शिव का मित्र बन गया। और तुम और हम कहते हो क्या करना दीप लगा करके? घर में खाने को तो घी है नहीं, मंदिर में घी जलाने को जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि शिवालय में दीपदान। एक बात और याद रखना, कई लोगों की आदत होती है, एक डिब्बी में घी भर लेते हैं या तेल भर लेते हैं, उसी में बत्ती रख लेते हैं, डिब्बी जेब में डाली, माचिस रखी, बोले दीपक तो बहुत मिलेंगे मंदिर में। कई लोगों की आदत होती है। यदि मंदिर में रखे हुए दीपक पर आप अपनी बत्ती जला करके दीपदान करके आते हो तो वो दीपदान आपका नहीं कहलाएगा। वो जिसने दीपक रखा होगा तो सारा का सारा पुण्य उसे मिलेगा। इसलिए आप दीपक अपने घर से ही लेकर के जाए। अब मन में विचार करोगे कि इतने दीपक हम कैसे लेकर के जाएं, तो घर में आटे के दीपक बना लो। प्रतिदिन अपने घर से आटे का दीपक बना करके लेकर के जाओ, वो दीप प्रज्वलित करो, आपका दीपदान भी हो गया। और उसी आटे के दीपक को पक्षी खाएंगे, चिड़िया खाएंगी, छोटे छोटे जीव जंतु खाएंगे, उनका भरण पोषण होगा, आपको डबल पुण्य मिलेगा। शिव की पूजा बहुत सरल है, पर हमें स्वभाव बनाना पड़ेगा। जब हमारा स्वभाव ही नहीं है तो हम शिव की आराधना कैसे करेंगे?